हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय है कि पुतली तंत्र जो है, उस तंत्र को करने का जो सटीक समय है वह क्या होता है। कहने का अर्थ यह है कि वह कौन सा समय है कि जिस समय यदि पुतली तंत्र किसी व्यक्ति के ऊपर जब किया जा रहा होता है या कर दिया जाए तो उसको जो है वो सबसे ज़्यादा उस तंत्र से संबंधित जो भी लक्षण है वो उसमें दिखाई देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये इस वीडियो का मुख्य विषय है। देखिए, पुतली तंत्र के ऊपर मैंने अपने जो चैनल है उसके ऊपर और भी वीडियो बना रखे हैं और उसमें ज्ञान दे रखा है। मैं इस समय का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, पहली बात तो इसका कारण ये है कि जिस व्यक्ति को के ऊपर भी पुतली तंत्र हो रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि किस समय में उसके ऊपर जो पुतली तंत्र का प्रभाव है वो सर्वोत्तम होगा, और उसी के अनुरूप उसे जो अपने सुरक्षात्मक जो विधान है जो वो करता है या करवाता है या अपनाता है उसे और प्रचंडता देनी चाहिए। और दूसरा कि मैं ये कैसे जानता हूँ या कैसे बता रहा हूँ, तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि जब तक आप किसी चीज़ के विषय में जानोगे नहीं तब तक आप उसके ऊपर ज्ञान नहीं दे सकते। कहने का अर्थ ये है कि यदि मुझे पुतली तंत्र के काट के विषय में मालूम है, जो कि मैंने अपने वीडियो में सांकेतिक रूप से बता रखे हैं, तो पुतली तंत्र कैसे होता है और कैसे किया जाता है इसकी संपूर्ण विधि भी मुझे मालूम होगी, तभी मैं काट की विधि के बारे में बता सकता हूँ या जानकारी रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को संक्षेप रूप में ये समझना होगा कि पुतली तंत्र किस प्रकार से जो है वो कार्य करता है। पुतली तंत्र केवल जितना हम जानते हैं या देखते हैं या जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, केवल उतना मात्र नहीं होता है कि पुतली उठाई है ना और उसके आसपास कुछ क्रिया करी, यहाँ गाड़ दिया, वहाँ गाड़ दिया, भूमि में गाड़ दिया, शमशान में गाड़ दिया। भले उस व्यक्ति के साथ मतलब उसके कुछ चीज़ें जैसे कि बताते हैं, बाल ले लिया, नाखून ले लिया, जो भी चीज़ वो करके वो करने के बाद में, पुतली बनाने के बाद में, और उसको गाड़ दिया या शमशान में गाड़ दिया या किसी ऐसी जगह गाड़ दिया या उसके पास में बैठ के ऐसी कोई क्रिया कर दी और हो गया जी पुतली तंत्र। तो इतना बार करने से पुतली तंत्र नहीं होता है। इतना करने का अर्थ केवल यही है कि वो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उस प्रकार के जो उनके छोटे से साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं, आप जो कर रहा है वो केवल अपना मन बहला रहा है उसी प्रकार से। इस प्रकार से पुतली तंत्र नहीं किया जाता है और ना ही होता है। पुतली तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और जटिल विषय है, क्योंकि पुतली तंत्र की काट पूरे तंत्र में इसीलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि पुतली तंत्र को बहुत तरीके से किया जा सकता है, जो कि निर्भर करता है करने वाले के ज्ञान के ऊपर, करने वाले की क्षमताओं के ऊपर। और जो अच्छे से पुतली तंत्र करना जानते हैं तो उनकी काट भी जो है उसी प्रकार से जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हो वही कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की क्रिया, जितनी बड़ी क्रिया, उतनी ही बड़ी उस क्रिया की ज्ञान की आवश्यकता होगी, नहीं तो वो नहीं कटेगा और पुतली तंत्र बना रह जाता है। यहाँ पे जो सारा खेल है पुतली तंत्र का, देखिए, या किसी भी तंत्र का, उसमें सबसे बड़ा जो खेल होता है वो सटीक समय का ही होता है। मैं यहाँ पे सांकेतिक रूप से चीज़ें बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के पुतली तंत्र से पीड़ित हैं उनको केवल और केवल ये जानकारी हो कि थोड़ा बहुत किस प्रकार से ये चीज़ें कार्य करती हैं, और दूसरा उनको किस समय जो है अपनी सुरक्षा को सबसे चरम पर रखना है। ना कि मेरा ये विषय है कि पुतली तंत्र कैसे काम करता है और पुतली को मतलब कि कैसे बनाया जाता है, ये सब मेरे को इस वीडियो में नहीं बताना है। तो तंत्र के अंदर बहुत सारे विषय आते हैं जिसमें कि सबसे बड़ा जो विषय होता है उस समय का ही होता है। पुतली तंत्र के अंदर
सामान्यतः तो कोई भी किसी भी प्रकार की पुतली बना सकता है, कभी भी बना सकता है, और जो उसके ऊपर यदि वो क्रिया लगाएगा तो क्रिया कार्य करेगी ही करेगी। परंतु जो गूढ़ विषय है और जानने वाला विषय है कि किसी व्यक्ति की यदि पुतली को एक सुनिश्चित समय पर बनाया जाए और उसके ऊपर फिर यदि क्रिया करी जाए और वो सुनिश्चित समय पर करी जाए, तो उस पुतली तंत्र पर होने वाली क्रिया की जो मारक क्षमता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये निर्भर भी करता है कि सामने वाले व्यक्ति कैसा है और उसका आभामंडल कैसा है, परंतु उसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सामान्यतः लोग जो पुतली तंत्र करते हैं या पुतली तंत्र से जो पीड़ित होते हैं उनके ऊपर कभी भी पुतली बना दी जाती है और क्रिया चालू, असर चालू। परंतु यदि सही समय पर यदि वो पुतली बना दी गई, चाहे वो पुतली किसी भी चीज़ से बनाई गई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके ऊपर बिठाने वाली क्रिया का भी उतना महत्व नहीं होता है। तंत्र के अंतर्गत जो महत्व होता है, जो सारे विषय होते हैं, 4-5 प्रमुख विषय होते हैं, उनमें एक समय का विषय होता है, तंत्र करने के लिए भी और काटने के लिए भी। इसी प्रकार से जब पुतली तंत्र की काट होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जी पुतली तंत्र की काट आप पुतली बना के करोगे या ये चीज़ करोगे। इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है कि पुतली तंत्र की काट केवल पुतली बना के ही हो या पुतली ना ही बनानी पड़े। मैंने कहा ना, ये निर्भर इस बात पे करता है कि पुतली किस प्रकार से बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है, उसके ऊपर क्या क्रिया करी गई है, इत्यादि इत्यादि, शक्तियाँ, घेरा, बंधन जो भी है, इत्यादि इत्यादि। तो पुतली तंत्र में जब पुतली होती है एक विशेष समय पे यदि बना दी जाए, और विशेष समय से आप ये मत समझ लेना कि अमावस्या, आहा भैया बहुत गहरी रात है, अंधेरी रात है, ये इसका अर्थ होगा। तो ऐसा नहीं है, अमावस्या नहीं होती। अमावस्या का इतना महत्व ठीक है तंत्र के अंतर्गत होता है, साधनाओं के अंतर्गत होता है, क्रियाओं के अंतर्गत भी होता है, परंतु पुतली तंत्र में यदि केवल अमावस्या को बना दी जाए और उसके ऊपर बाकी चीज़ों का मतलब का ज्ञान ना हो तो अमावस्या की रात भी वो साधारण रात या साधारण दिन की तरह ही जाएगी, वो अमावस्या की रात नहीं होती। अब बात करते हैं इसमें कि जो मैं इस वीडियो का टॉपिक था कि किस समय पे, तो देखिए रात्रि में 3 से 4 बजे का जो बीच होता है वो समय कहा जाता है, तंत्र के जो नाम है उसके अंदर पिशाच संधि काल है ना। और इसके अंदर जब कोई क्रिया होती है तो वो उग्रतम होती है। और पुतली तंत्र की जो क्रिया होती है, यदि वो पुतली कैसी भी बनी हो, जैसे मैंने बताया वो सर्वोच्च विधि, वो तो एक अलग बात है, परंतु वो कैसी भी बनी हो और उसके ऊपर यदि वो कोई क्रिया करेगा, चढ़ाएगा, तो जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर यदि 3:30 से पौने 4 बजे के बीच में यदि जो भी क्रिया उस पुतली के ऊपर करी जाएगी, चाहे वो सामान्य से सामान्य स्तर पे भी पुतली बनाई गई हो, सामान्य से सामान्य क्रिया भी करी गई हो, या सामान्य से सामान्य उसके ऊपर कुछ भी किया गया हो, तो भी जो वो प्रभाव है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी होगा तो उसके ऊपर कई गुना ज़्यादा आएगा। उसका कारण ये नहीं है कि उस पुतली तंत्र के ऊपर जो क्रिया करी गई है वो बहुत प्रचंडतम है, या उसके अंदर कुछ और भी जो किया गया वो बहुत प्रचंडतम है, नहीं, वो रोज की ही चीज़ है, परंतु उस समय जो प्रभाव आएगा वो कई गुना ज़्यादा वेग के साथ आएगा। उसका कारण केवल एक है, जो मैंने बताया आपको, तंत्र के अंतर्गत ये जो 3 से 4 बजे का बीच है उसे पिशाच संधि काल कहते हैं। और जो 3:30 से पौने 4 बजे का जो समय है वो पुतली तंत्र पे चढ़ाई गई क्रिया का जो है वो उसकी मारक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये तंत्र के नियम के अंतर्गत है। इसमें ये नहीं है कि भाई सामने वाले ने कुछ विशेष सामर्थ्य लगाया, वो जो जितना सामर्थ्य लगाएगा उस पुतली पे उससे कई गुना ज़्यादा वो बढ़ के जाएगा। तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने सुरक्षात्मक विधानों को उस स्तर पे ले जा सके जहाँ से कि उसके ऊपर जब इतना ज़्यादा प्रभाव आने वाला है तो उसको अपनी सुरक्षा का जो विधान है उसको भी इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत रखना चाहिए। और ऐसा होता क्यों है, अब इसके पीछे कारण ऐसा होता क्यों है, तो देखिए जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो तो आराम कर रहा होता है, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मांड से निरंतर ऊर्जाओं के संपर्क में होता है। और रात्रि में 3 से 4 बजे के बीच का जो समय है वो तंत्र के अंतर्गत जो मैंने जो बताया पिशाच संधि काल वो तो है ही, परंतु जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरीके से जो है वो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ होने के बाद भी
ब्रह्मांड के साथ वो जो ऊर्जाओं का स्तर है उसके साथ में वो लीन होता है। उस समय पे यदि पुतली तंत्र में यदि जो 3.5 से 3.25 के बीच में जो है यदि वो क्रिया करी गई तो आपका सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है उसके बीच का जो संपर्क है वो इस स्तर पे मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं होता, सबसे कम होता है कहने का अर्थ है। तो सब जो प्रभाव आएगा वो सीधे और सीधे आपके सूक्ष्म शरीर पे आएगा। आप जब तक जगे रहेंगे या आप जब तक जो कार्य करते रहेंगे तो आपका जो स्थूल शरीर है वो आपके संपर्क में रहेगा आपके सूक्ष्म शरीर से, और जितने भी बाकी शरीर हैं वो सब एक साथ संपर्क में रहेंगे। तो जो चीज़ें हैं वो जब आपके साथ में टकराएंगी तो आपको उतना आभास नहीं होगा। परंतु जो मैंने समय बताया, इस समय में आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में जो अंतर है, आध्यात्मिक अंतर है, ऊर्जा के स्तर पे अंतर है, चेतना के स्तर पे अंतर है, अंतरिक्ष ब्रह्मांड के नियमों के आधार पे जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरा अकेला पड़ जाता है इस तंत्र के युद्ध के अंदर। इसी कारण से उस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा। तो आप लोगों को अपने सुरक्षात्मक विधानों को बढ़ाना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। यही इस वीडियो का जो है वो मुख्य उद्देश्य था। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।